हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। आज हम लोग आरआरबी असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हूँ आप लोग के सामने। हम लोग करेंगे और चीजों को सीखेंगे कैसे क्वेश्चन अप्रोच किया जाता है एग्जाम्स में। और मैं आज जो भी पजल पूछे गए थे उस प्रीवियस ईयर के पेपर में वो सारे पजल लेके आया हूँ, और एक अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन आया हुआ था उसको लेके आया हूँ। तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन, लगभग 16 से 17 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे उस पेपर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आए, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। जिनको भी पजल बनाना नहीं आता है, बिगिनर्स हैं या पहली बार मेरी क्लास में मेरे से जुड़ रहे हैं, वो पीछे की क्लासेस जरूर देख लें और पजल को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा। आई होप कि आप सबने पढ़ लिया होगा, कर लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन से चलता हूँ। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, कैसे चीजों को जल्दी करता हूँ, उस चीज को सीखते रहिएगा। कंडीशंस कैसे लिखता हूँ उस चीज को देखते रहिएगा, ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिल सके मेरे से। ठीक, ध्यान से देखिएगा। पी क्यू आर एस टी वी एक्स और वाई एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये रो पजल है, सब उत्तर की ओर देख रहे हैं। कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 8 लोग हैं टोटल। ठीक, तो अब कंडीशन से चलते हैं। क्या बोला हुआ था? पी वी के बाएं से चौथे स्थान पे है। पी जो है वी के बाएं चौथा, 1 2 3 चौथा स्थान पे है वी। फिर वी या तो रेखा के बाएं छोर से छठे या फिर दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठता है। या तो छठे पे होगा बाएं से, बोला या तो बाएं से छठे पे, या तो क्या बोलते हैं उसको, दाएं से चौथे पे। तो कोई भी हो सकता है। इसको अंडरलाइन करके छोड़ दिए या दिमाग में इसको रखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वो कंडीशंस आपके सामने वैसे ही आ जाएगी कि भी को कहाँ रखना है, वो मिल जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। यस आर के दाएं दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है। एस जो है आर के दाएं दूसरा, एस आर के दाएं दूसरा। ठीक, आगे आर वी का निकट पड़ोसी नहीं है। आर वी का निकट पड़ोसी नहीं है। आर और वी एक साथ नहीं है। ठीक, आगे टी और क्यू एक दूसरे के निकट पड़ोसी हैं। टी और क्यू साथ में, टी क्यू साथ में। आगे लेकिन ना तो टी और ना ही क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठते हैं। मतलब दोनों में से कोई भी इंड पे नहीं है, इंड पे नहीं है। आगे अब चलते, आगे क्या बोला? टी और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। टी और एक्स के बीच में कितने? एक व्यक्ति। टी एक एक्स, बीच में एक व्यक्ति। इसको एक्स को ऐसे लिखते हैं। आगे आगे क्या बोला है? एक्स पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठता है। अंतिम छोर पर नहीं है। अंतिम छोर पे एक्स जो है नहीं है, मतलब इंड पे एक्स नहीं हो सकता। इस चीज को लिख लेते हैं, एक्स इंड पे नहीं हो सकता। ठीक, हमने कंडीशंस लिख दी, बहुत छोटी कंडीशन, सब अलग अलग दिख रही हैं। सीधा बैठाएंगे। कितने लोग थे? 8 लोग। तो 8 लोग का अरेंजमेंट बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हालांकि बनाने की जरूरत नहीं होती, इसको आप डाट से करते जाओगे। वो सबसे बढ़िया रो पजल को करने का सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। लेकिन अभी मैंने उस चीज को बताया नहीं है, इस वजह से मैं फिक्स करके बता रहा हूं। अगर जरूरत पड़ी तो बढ़ा के या घटा के भी बताऊंगा। ठीक, ध्यान दीजिए क्या बोला हुआ था। इस लाइन को ध्यान से देखिए, कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ स्टार्ट कर मिल रहा है हमको, स्टार्टअप हमको कोई स्टार्ट नहीं दिख रहा है। ठीक, कोई स्टार्ट नहीं दिख रहा। अब एक ही चीज बची जो हमने अंडरलाइन की थी, उसको हम लोग रखें। क्या बोला था? भी या तो रेखा के बाएं छोर से छठे, बाएं से छठा, बाएं से छठा रखते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा यहाँ पे बी हो गया। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे पी हो गए। एक ये बोला था। दूसरा क्या बोला था? दाएं छोर से चौथा, दाएं छोर से चौथा, 1 2 3 4। या भी यहाँ भी आ सकता है। तो ये बाएं बाएं चौथा पी, 1 2 3 छोड़ के पी यहाँ पे। ये 2 कंडीशन बन सकती हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो इसने कंडीशन बोली हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 2 हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। ठीक, अब क्या बोला था? अब मान लीजिए ए तो हो गया,
ये हो गया। अब क्या रखेंगे, बोला है आर के दाएं एस, आर के दाएं एस और आर वी के अगल बगल नहीं होता, आर इन दोनों पे नहीं आ सकता। तो आर के लिए एक ही आर, अगर इन दोनों पे नहीं आ सकता, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आर अगर यहाँ पे नहीं आ सकता, आर यहाँ पे नहीं आ सकता, तो आर यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर के दाएं हमको एस रखना है, तो दाएं कुछ है नहीं, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। आर यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि आर को अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो एक छोड़ के दूसरे पे भी है, भी के ऊपर एस को बैठाएंगे नहीं। आर को या तो आर यहाँ पे आ सकता है, या तो आर यहाँ पे आ सकता है। आर के लिए यही दो स्थान बचता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको फिंगर रूल लगा के चेक करते हैं। मान लीजिए आर को हमने यहाँ पे लिया, मान लीजिए आर को हमने, आर के लिए यही दो स्थान बच रहा था, आर को मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया, आर को यहाँ पे लिया, एस हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये जो जैसे ही हमने फिक्स कर दिया, क्या टी से एक छोड़ के एक्स हम कहीं पे रख पाएंगे? देखिए टी एक छोड़ के नहीं रख सकते, 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 मतलब टी और एक्स के लिए जगह ही नहीं बच रही अगर आर को हमने पी के दाएं लिया तो। अब फिक्स हो गया कि आर पी के बाएं होगा, नीचे की तरफ। आर को हमने पी के बाएं रखा, आर को हमने पी के बाएं रखा, आर से दाएं एक छोड़ के एस, एस हमारा यहाँ पे आ गया। अब बचा टी और एक्स के लिए एक ही जगह बचेगी, कौन सी? टी और एक्स के लिए यही एक जगह बचेगी, कौन सी? या तो टी यहाँ पे आ सकता है, या तो टी यहाँ पे आ सकता है, या तो एक्स यहाँ पे आ सकता है, या तो एक्स यहाँ पे आ सकता है, दोनों में से एक कहीं भी आ सकता है। ठीक, अब देखिए टी और क्यू साथ है लेकिन इंड पे नहीं है। अब देखिए क्यू इंड पे नहीं हो सकता, क्यू यहाँ पे हो नहीं सकता, क्यू के लिए एक ही जगह बचती है, कौन सी? यहाँ पे। अब जैसे ही क्यू यहाँ पे फिक्स हुआ, कंफर्म हो गया कि हमको क्यू के साथ टी है, तो टी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा, वी के दाईं ओर। एक्स हमारा यहाँ पे हुआ, बचा क्या था? एक ही चीज बचा होगा, क्या? वाई, वाई हमने यहाँ पे रख दिया। ये हमारी कंडीशन नीचे वाली सही हो गई है, तो ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, जरूर कुछ ना कुछ गलत होगा। मैंने नीचे वाली कंडीशन भी एक दो कंडीशन हो बन रही थी, मैंने फिंगर रूल से उस चीज को समझाया आपको। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का आप लोग प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन पे चलता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या बोला हुआ है। पी क्यू आर एस टी और यू का एक का जन्मदिन अलग अलग महीने में, अर्थात जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 नाम है और 6 मंथ है हमारे पास। सबका जन्मदिन अलग अलग मंथ में है। अब किसका कहां पे है, ये चीज दिया हुआ है, उस चीज को हमको रखना है। तो आगे चलते हैं, कंडीशन से सीधा चलेंगे, कंडीशन से लिखेंगे, कंडीशन को बनाए, फिर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बोला हुआ था? क्यू का क्यू का जन्म उस महीने में जिसमें 30 दिन है। क्यू 30 दिन वाले में, 30 डे। ठीक, एस के जन्मदिन और क्यू के जन्मदिन के बीच में एक, एस और क्यू के बीच में एक। पी के जन्मदिन और एस के जन्मदिन के बीच दो व्यक्ति का जन्म होता है, एस और पी के बीच दो, एस और पी के बीच दो, एक दो। ठीक, ध्यान से आगे देखिए। टी का जन्मदिन जनवरी में, जनवरी नहीं है, टी का जनवरी नहीं, मतलब टी, ध्यान से इसको लिखते हैं, क्या है? टी जनवरी नहीं है। ठीक, आगे, बल्कि आर के जन्मदिन के बाद आता है, आर के बाद आता है कौन? टी, आर के बाद आता है कौन? टी। आगे, यू का जन्मदिन उस महीने में आता है जिसमें टी के जन्मदिन के बाद 31 दिन होता है, मतलब टी के बाद यू आता है और 31 वाले दिन में आता है। ठीक, इतना फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है कंडीशन। पी का जन्म पी का जन्म एस के बाद हुआ है, पी का जन्म एस के बाद, एस के बाद किसका जन्म हुआ है? पी का। हमारे पास सारी कंडीशन हमारी हो गई। कंडीशन को अलग अलग सबसे पहले कर लेते हैं, कंडीशंस को अलग अलग कर लेंगे।
ध्यान से देखिए, अब कंडीशन अलग हो गई। अब मंथ कौन कौन सा था हमारे पास, उसी मंथ को लिख लेते हैं। हमारे पास था जनवरी, जनवरी, और क्या था, अप्रैल था, अप्रैल था, और क्या था, मई था, मई। 60 में ही लिखेंगे, हमको बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। अक्टूबर, नवंबर, और कौन सा था एक, दिसंबर। ये हो गया दिसंबर। ये हमारे मंथ थे जो आए हुए हैं। तो इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखिए, अब चीजों को बैठाते हैं। ये हो गया हमारा मंथ, और अब हमको किसका किस दिन जन्म है उसको बैठाते हैं। सबसे पहले जनवरी हमारी क्या होती है, 31 की। कैसे निकालते हैं, मैंने मंथ पजल जब पढ़ाया था उसमें बताया था कैसे हम डेज को निकालते हैं। उस चीज, उस वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिए। ठीक। अप्रैल हमारा होता है 30 का, मई होता है 31 का, अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर होता है 30 का, दिसंबर होता है 31 का। ठीक। ये चीजें करने के साथ साथ याद हो जाती हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं, करते रहेंगे, पजल प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीजें याद हो जाती हैं। ठीक। अब क्यू 30 वाले डेज में आया है, तो क्यू या तो अप्रैल में आ सकता है या तो नवंबर में आ सकता है। ठीक। क्यू से एक छोड़ के एस है, और एस से एक छोड़, दो छोड़ के पी है। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखा जाए अगर तो, इसको देखिए, जो चीज मैं देख पा रहा हूं उस चीज को आप भी देखने का प्रयास करिए। हाइलाइटर से दिखाने का कोशिश करता हूं। मान लीजिए क्यू को हमने यहाँ पे रखा कि ठीक, क्योंकि मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्यों ऊपर से भी दूसरा क्यू है, नीचे से भी दूसरा क्यू ही है। तो कोई पॉसिबिलिटी लेंगे तो पहले नीचे वाला चेक करते हैं। क्यू मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा, तो एक छोड़ के हमारे पास एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। यस यहाँ पे आ गया, तो एस से दो छोड़ के पी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, फिंगर रूल हम लगा रहे हैं, हमको पता नहीं है कि हम कौन सी क्यू सही है कौन सा गलत है, क्योंकि बोला था क्यू से नीचे पी। अब देखिए ए तो सही हो रहा है, पी यहाँ पे हो गया। अब क्या था, आर, टी और यू रख दिया। हमारा क्वेश्चन हमको सॉल्व होता दिख रहा है सीधा। हमको हार्डली 25 सेकेंड लगा होगा, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक। ऐसे तो आरआरबी में क्वेश्चंस आते हैं इतने इजी, इसीलिए इतना कट ऑफ हाई जाती है। ठीक। इस बात को समझिएगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन गलत क्या हो रही थी, चीजें सीखना भी है हमको, तो मैं उस चीज को सिखाता हूं। देखिए क्यू को अगर हम यहाँ पे लेते, तो क्यू से एक दो छोड़ के एस हमारा, एक छोड़ के एस हमारा यहाँ पे आ जाता। एस से दो छोड़ के पी बोला हुआ था, और भी नीचे होना चाहिए। अब देखिए नीचे एक दो छोड़ के क्या हमारे पास कोई डे है, कोई मंथ है, नहीं बचा। तो कंफर्म हो गया कि ऊपर क्यू हमारा गलत हो रहा है। ठीक। अब आगे रखते हैं, फिक्स करते हैं। क्यू को हमने यहाँ पे रखा, एक छोड़ के ऊपर एस रखा, एस से दो छोड़ के बोला तो पी नीचे की ओर, तो एक दो छोड़ के पी हमारा नीचे की ओर हो गया। अब देखिए आर ए वाली कंडीशन देखिए, ये कंडीशन हो गई, ए हो गई और ए हो गई। अब क्या बोला था, आर, आर के नीचे टी, टी के नीचे यू। तो देखिए यही तीन स्थान खाली है, तो आर सबसे ऊपर बोला है, टी उसके नीचे, फिर यू, यू हमारा 31 में दिख रहा है, यू 31 में होना चाहिए, 31 में दिख रहा है, क्यू 30 में, सब सारी कंडीशन। अब टी जनवरी में बोला था नहीं होना चाहिए, टी जनवरी में दिख भी नहीं रहा, तो क्वेश्चन हमारा 100% तरीके से सॉल्व हो चुका है। ठीक। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं सिखाता हूं। और जिन जो भी पजल में वीक है, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ ले, बात को जरूर, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को जरूर आप लोग फॉलो करें। फॉलो करेंगे तभी आपको फायदा दिखेगा, अपने आप में आप पढ़ोगे। अब मैं इसलिए बोलता हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, एटलीस्ट आपको नहीं भी आता है तब भी, क्योंकि पढ़ने से
कंडीशन दिमाग में याद होने लगती है, और यही सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होता है एग्जाम में। एग्जाम में अगर आपको कंडीशंस याद होने लगी ना, तो आपको गलत, आपसे बहुत रेयर केस है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो, गलत होने की संभावना उतनी ही कट जाती है जितने आपको कंडीशन से याद होने लगती है। अब कहोगे मैं याद करने की क्या जरूरत है, हम कंडीशन लिख लेंगे। मेंस में क्या करोगे, मेंस में कितनी कंडीशन लिखोगे, दिमाग में कुछ चीजें होनी चाहिए। अगर दिमाग में आप रखना नहीं जानते हो, कंडीशंस को रख नहीं पा रहे हो, तो दिक्कत होगी मेंस में, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है। आप कंडीशन बार बार कंडीशन देखते और लिखने में रहोगे तो परेशान हो जाओगे। तो कुछ चीजें दिमाग में होनी जरूरी होती हैं, तो वो आता है प्रैक्टिस से और पढ़ने से। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप नहीं भी आता है तो पजल को एक दो बार जरूर पढ़ लें, रीड जरूर कर लें, ठीक। तो बात मानिए, माना करिए। आप क्वेश्चन, अगर आप बिगिनर से पहली बार ही मेरे से जुड़ रहे हैं, तब भी 1 से 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें, ट्राई करें। नहीं आता है तो मैं तो बताने के लिए बैठा ही हूं, मैं तो बताऊंगा ही, ठीक। आई होप कि आपने कर लिया होगा। मैं सोल्यूशन से चलता हूं। अब क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे कंडीशंस को नोट कर रहा हूं, उस चीज को सीखते रहिए, ठीक। अब क्या बोला गया, 6 दोस्त कमल, टीनू, सोम, सोहित, रोहित, पंकज, ये नाम्स हैं। इनके इनिशियल हमेशा लेके चलिए। अगर दो सेम नेम है तो उनको फुल नेम लिखिए। अगर इनिशियल आप ले सकते हो तो ले लो। जैसे कमल को हम क्या लिख सकते हैं, के, कमल को के बना सकते हैं, टीनू को टी बना सकते हैं, सोम को एस बना सकते हैं, सोहित को, देखिए सोम और सोहित दोनों सेम है, तो इस नाम को आप कुछ लिख लीजिए। जैसे सोम को लिख लीजिए, सोम, सोम पूरा लिख लीजिए क्योंकि ये बड़ा है, और सोहित को सोहित बस लिखिए, सोहित, सोहित, ठीक। इस नाम को पूरा लीजिए जो सेम है, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। बाकी अपना इनिशियल ले लीजिए। रोहित, रोहित का आर ले लिए। पंकज, पंकज का पी ले लिए। ये हमारे कितने नाम, 6 नाम हो गए, ठीक। ऐसे करते हैं, अप्रोच करते हैं, इसे जल्दी करने का तरीका होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जिनकी लंबाई अलग अलग है, केवल 2 मित्रों की लंबाई सोम के लंबाई से अधिक है। ये देखिए कंडीशन आ गई, सोम से लंबे केवल 2 लोग हैं। ये देखिए सीधा सीधा इसको हम फिक्स कर सकते हैं, 2 लोग लंबे हैं सोम से, मतलब सोम तीसरा लंबा है, तीसरा लंबा है। तो अब इस चीज को मैंने बताया तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं, पहला सबसे बड़ा, फिर दूसरा, ऐसे ऐसे करते हैं, जबकि मैंने बताया था बॉक्स में मैं करने का तरीका, तो मैं बॉक्स में ही करूंगा। आप लोग भी ऐसे करिए। मान लीजिए पहला 6 हो गया, इसकी सबसे ज्यादा वेट है, इसका सबसे ज्यादा वेट। दूसरा 5, उससे कम। तीसरा 4, उससे कम। 4 के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद फर्स्ट। ये हमारे 6 हो गए, ये वेट हो गया। अब इनके नाम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या बोला था, केवल 2 मित्रों की लंबाई सोम की लंबाई से अधिक है। 2 लोगों की लंबाई केवल सोम से अधिक है, तो 1 2 2 लोगों की केवल लंबाई अधिक है किससे, सोम से। सोम हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, सोम, ठीक। आगे पढ़ते हैं, क्या बोला, रोहित की हाइट सोहित से कम है। रोहित की जो लंबाई है और सोहित के समय हाइट मतलब लंबाई ही होता है, वही चीज, दोनों एक ही है। तो क्या बोला है, कहीं पे इंग्लिश हो गया, कहीं पे हिंदी हो गया, तो मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं उसका, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, रोहित की लंबाई सोहित से कम है। तो रोहित की लंबाई सोहित से कम मतलब सोहित के नीचे रोहित आएगा, रोहित को हमने आर माना हुआ, ठीक। आगे, कमल की हाइट टोनी से ज्यादा है। कमल ऊपर है किससे, टोनी से, ठीक। आगे, सोहित सबसे लंबा नहीं है, सोहित मतलब 6 पे नहीं है, ठीक। आगे, सोम की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर और सबसे छोटी की 60 सेंटीमीटर, मतलब जो 1 है उसका 60 है। इसको देखिए, हमने कॉलम बनाया नहीं था, इसको बना लेते हैं। हाँ, सबसे छोटा बोला था 60 और सोम का 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए आगे, ये देखिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं और चीजें चीजें समझाते हुए चल रहा हूं, तो
समझिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का तरीका यही होता है, एग्जाम में करने का तरीका यही होता है। छोटे क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्ट रख सकते हैं तो डायरेक्ट रखिए, क्योंकि वहां पे आपको कैसे करना, वहां पे आपको इतिहास भूगोल नहीं जानना है, इतिहास में उसके नहीं घुसना है कि आप पूरे क्वेश्चन को लेके बैठ गए 1 घंटे तक इतिहास में घुस रहे हो पूरा। ऐसा नहीं करना है, तो आप एक एक क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे, पता चला 20 मिनट बीत जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको जितना शार्ट हो सके हम उतना शार्ट में हमको बनाना है, आगे चल के आगे क्वेश्चन पे जाना है। ठीक, तो जिस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ उस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता रहा हूँ, और जिन क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ेगी कंडीशन लिखने से उसको कंडीशन लिख के करूंगा। ठीक, ध्यान से देखिए। फिर आगे इतना हो गया था, आगे तीनों की हाइट ना तो सबसे ज्यादा है और ना ही सबसे कम है। तीनों की हाइट देखिए सबसे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये उससे ऊपर है, तो सबसे ज्यादा मतलब 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। लिख दिए, हो गया काम। आगे पंकज चौथा सबसे लंबा है। पंकज चौथा सबसे लंबा है मतलब पहला 6, दूसरा 5th, तीसरा सोम है, चौथा पंकज हो गया। पंकज को हमने पी लिखा था, पंकज हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक, अब आगे आगे क्या बोला है, सोहित की लंबाई सोम की लंबाई से अधिक है। सोहित की लंबाई सोम से अधिक है। अब देखिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा, सोहित की लंबाई जो है सोम से अधिक है, सोम चौथे पे है और सोहित को 6 पे मना किया है। देखिए सोहित को 6 पे मना किया, सोम के लिए सोहित के लिए कौन सी जगह बची, एक ही, 5th पे हमारा सोहित हो जाएगा, सोहित हो जाएगा, सोहित हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए इस वाली कंडीशन, टी के ऊपर के होना चाहिए, टी के ऊपर के होना चाहिए, लेकिन टी 6 और 1 पे नहीं। अब देखिए टी 6 पे नहीं आ सकता और 1 पे, और 6 पे नहीं आ सकता, 1 पे आने, तो टी एक ही स्थान बचता है, कौन सा, 2। अब 2 के ऊपर हमको के रखना है, के लिए कोई स्थान नहीं बचा, कौन सा स्थान है, एक ही स्थान, कौन सा, 6 वाला, के यहाँ पे हो गया। अब बचा कौन सा नाम है आपके पास, आर बचा हुआ था, आर हमारा 1 पे हो जाएगा। ये हमारी हो गया, हमने फिक्स कर दिया, चीजों को हमने फिक्स कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ये कोई डाउट रहे तो आप कमेंट पे जरूर पूछिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी पूछ सकते हैं आप। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे 3 पजल आए हुए थे, हमने तीनों पजल मैंने बता दिया। अब ये अल्फा टेस्ट के क्वेश्चन आए हुए थे, इसको करते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी सारी चीजें जो क्वेश्चन उस पेपर में आए थे वो पढ़ाऊंगा। आज फर्स्ट पार्ट 1 में पजल और ए अल्फा टेस्ट के मैंने क्वेश्चन लेके आए थे आपके लिए। ठीक, आप लोग प्रयास करिए, फिर मैं बताता। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया हो, और मैं सोल्यूशन से चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन पे चलता हूँ, ध्यान से देखिए क्या बोला। यदि प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर पर ई जोड़ा जाए तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। अर्थपूर्ण शब्द वाले क्वेश्चन को मैंने बोला है हमेशा पहले आप स्किप करें, आगे के क्वेश्चंस को करें। अगर टाइम बचता है तो इसको आए, अच्छे से सोचें और करें। यदि आपकी वोकैब कॉन्फिडेंस नहीं है, वोकैब कमजोर है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्किप करिए, देखिए भी मत। हाँ, डाउट हो सकता है, आपको लगे कि हाँ कट ऑफ हाई जाती है तो हमको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप करने के चक्कर में 1 नंबर आप अपना कटवा के आओगे, 0.25 कटवा के आओगे, और वो ज्यादा मुश्किल होगा। वो सिलेक्शन 0.5 से 0.25 से भी रुकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। गलत नहीं करना है, सही करके आना है, इसके भले हो जाए। ठीक, अब देखिए क्या बोला होता, अर्थपूर्ण ई सब में जोड़ देना है, ई इसमें जो जोड़ेंगे, ई क्यूट हो जाएगा, रेट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, और HUTE ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, और ये लेन हो जाएगा। ये 3 शब्द हमको बनते हुए दिख रहे हैं, ये तीन और ये के 4, तो 4 हमारे पास बन रहे हैं, तो डी हो जाएगा ऑप्शन क्या, 3+। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोला है। यदि प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक स्थिरांक, यहाँ पे स्थिरांक नहीं होगा, यहाँ पे होगा कॉन्सोनेंट। ठीक, ये यहाँ पे स्वर है वावेल, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजक। ठीक, को पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है तो कितने शब्दों में कम से कम 2 स्वर होंगे। देखिए स्वर हमको चाहिए
दो, कम से कम दो हमको मिलने ही चाहिए। तो सी के पहले क्या आता है, बी आता है, यू के बाद क्या आता है, वी आता है, टी के पहले क्या आता है, एस आता है। हमको इसमें एक भी स्वर नहीं मिले। आर से पहले क्या आता है, क्यू, ए के बाद क्या आता है, बी, टी से पहले क्या आता है, एस, इसमें भी एक नहीं मिला। एल के पहले क्या आता है, के, आई से पहले क्या आता है, आई के बाद, आई क्योंकि स्वर है हमारा, आई के बाद आता है जे, एन के पहले क्या आता है, एम, ठीक। एच, एच के पहले क्या आता है, जी, यू, यू से बाद क्या आता है, वी, और टी के पहले एस, एल के पहले के, ए के बाद, ए के बाद बी, और एन के पहले एम। ये हमारे वर्ड चेंज हो गए, ये बनेंगे चेंज होने के बाद। क्या हमको किसी में स्वर दिख रहा है, इसमें भी स्वर एक भी नहीं है, इसमें भी स्वर एक भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, मतलब हमारे पास एक भी स्वर नहीं बन रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ, मतलब कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको तरीका सीखना है, करते कैसे उस चीज को देखना है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग बनाइए फिर मैं बता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 ही क्वेश्चन आए हुए थे अल्फा टेस्ट के, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग ट्राई करिएगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछे, या टेलीग्राम लब बैंकिंग डाउट क्लियरिंग या लब बैंकिंग पीडीएफ के लिए दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों जगह आप ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ और डाउट क्लियरिंग के लिए दोनों आप ज्वाइन करके रखें। आपको आगे भी जो भी जानकारी, जो भी मैं करूंगा या जो भी चीजें मैं करने की कोशिश करूंगा, वो सब आपको वहां पे मिलता रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।